नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक छोटे कस्बे में रहता हूँ, जहाँ सब एक दूसरे को पहचानते हैं और रिश्तों का अपनापन बहुत गहरा होता है। मेरे पड़ोस में सुनीता आंटी रहती हैं, जिनकी उम्र करीब 30 साल होगी। वह शादीशुदा हैं, उनके पति बाहर नौकरी करते हैं और वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहती हैं। सुनीता आंटी गोरी और साफ रंगत वाली हैं, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें और ऐसा सुडौल शरीर कि कोई भी उन्हें देखे तो नजरें कुछ पल ठहर ही जाएं। उनकी चाल में एक अलग ही नज़ाकत थी और जब भी वह मुस्कुराती तो पूरा चेहरा खिल उठता। उनकी पतली कमर और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से अक्सर पड़ोस के लोग उन्हें देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। मेरे और उनके बीच हमेशा दोस्ताना रिश्ता रहा। वह मुझे बेटे जैसा मानती थी, लेकिन न जाने क्यों जब भी वह पास होती मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता था। एक दिन की बात है, मुझे अचानक काम से शहर जाना पड़ा। हमारी छोटी सी रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम ही रहती थी। टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ी सुनीता आंटी पर। वह भी वहीं खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं हैरान हुआ और उनसे जाकर बोला, अरे आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? वह हंसते हुए बोली, अरे राकेश बेटा, मुझे भी कुछ काम से शहर जाना है, सोचा ट्रेन से ही निकल जाऊं। मुझे खुशी हुई कि सफ़र में साथी मिल जाएगा। जब ट्रेन आई तो हम दोनों ने एक ही डिब्बे में जगह ढूंढ ली। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खिड़की वाली सीट खाली देखकर हमने वहाँ बैठने का फैसला किया। आंटी खिड़की के पास बैठ गईं और मैं उनके बगल में। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और गांव का नज़ारा पीछे छूटने लगा। हवा अंदर आ रही थी और आंटी के खुले बाल लहराते हुए मेरे चेहरे को छू रहे थे। उस स्पर्श से मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शांति मानो कोई कहानी छुपी हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो राकेश? मैं झेप गया और बोला, नहीं आंटी, बस बाहर देख रहा था। वह हल्के से हंस पड़ी और बोली, अच्छा, बाहर या कहीं और? उनकी यह बात सुनकर मैं और भी असहज हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर मजाकिया अंदाज देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। ट्रेन अपनी गति से भाग रही थी और डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ सीटें खाली थीं और वातावरण शांत था। आंटी ने बैग से पानी की बोतल निकाली और मुझे भी दी। मैंने उनके हाथ से बोतल ली तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्की सी टकरा गईं। यह एक पल का स्पर्श था, लेकिन मेरे दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने नज़रें चुरा लीं, या लाज रोचिनी, पर आंटी ने ध्यान नहीं दिया। वह तो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हुई। उन्होंने अपने परिवार की बातें बताईं कि किरानी, पति के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में और कस्बे की छोटी छोटी बातों के बारे में भी। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में उनकी मुस्कान मुझे अपने भीतर खींच रही थी। उनका अंदाज इतना अपनापन भरा था कि सफ़र कब कट रहा था पता ही नहीं चल रहा था। ट्रेन थोड़ी देर के लिए एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहाँ हलचल मच गई। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। आंटी ने कहा, राकेश, चाय पियोगे? मैंने हाँ कहा तो उन्होंने बाहर वाले ठेले से चाय मंगवाई। चाय का प्याला मुझे देते हुए वह बोली, गर्म है, संभल कर लेना। जब मैंने प्याला पकड़ा तो उनकी नज़रें कुछ देर तक मुझ पर टिकी रहीं। मैं समझ नहीं पाया कि यह महज संयोग था या कुछ और। सफ़र आगे बढ़ा और डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे कम होते गए। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। आंटी और मैं अपनी बातचीत में इतने खोए थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैंने नोटिस किया कि ट्रेन के हिलने से आंटी का कंधा कभी कभी मेरे कंधे से टकरा रहा था। हर बार जब यह होता मेरा दिल और तेज़ धड़कता। मैंने चाहा कि इस एहसास को और देर तक महसूस करूं, पर खुद को रोक भी रहा था। आंटी ने अचानक पूछा, राकेश, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों लग रही हैं? क्या सोचते रहते हो? मैं चौंक गया और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं आंटी, बस पढ़ाई और भविष्य की चिंता करता हूँ। वह मेरी ओर झुककर बोली, इतनी चिंता मत किया करो, जिंदगी हंसते हंसते जीने का नाम है। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं कुछ पल के लिए उनमें खो गया। ट्रेन की रफ्तार अब और बढ़ गई थी और बाहर का नज़ारा धुंधला होने लगा था। आंटी ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बालों को कान के पीछे सरकाया। उनकी इस हरकत ने मेरी धड़कनों को और बेचैन कर दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था।
आंटी का सुडौल शरीर मेरी आंखों के सामने था और उनकी नज़दीकियां मुझे अंदर तक हिला रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बैग से फल निकाले और मुझे देते हुए कहा, लो थोड़ा खा लो, सफ़र लंबा है। मैंने उनका हाथ छुआ और फल ले लिया। फिर वही हल्का सा स्पर्श और वही अजीब सा एहसास। हमारी नज़रें कुछ पल के लिए मिलीं और ऐसा लगा मानो दोनों कुछ कहना चाहते हों, कह न चाहते थी पर कह नहीं पा रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी। डिब्बे में हल्की रोशनी जल गई। अब माहौल और भी शांत और सुकून भरा लग रहा था। आंटी ने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। मैं उन्हें देखता रहा। उनकी सांसों की लय, चेहरे की मासूमियत और होठों की हल्की मुस्कान सब मुझे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक ट्रेन झटके से रुकी और आंटी का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मैंने तुरंत देखा, वह मुस्कुराईं और बोलीं, लगता है तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं आंटी, बस अचानक हुआ तो थोड़ा चौंक गया। उनका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था और उन्होंने उससे हटाया नहीं। मैं उस गर्माहट को महसूस करता रहा। उस पर मुझे लगा कि शायद वह भी मेरे दिल की धड़कनें समझ रही हैं। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ उस हाथ के स्पर्श पर था। हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। ट्रेन की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी उसी लय में तेज होती जा रही थीं। आंटी का हाथ अब भी मेरे हाथ पर था और हम दोनों बिना कुछ कहे उस खामोशी को जी रहे थे। डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे उतरते गए और कुछ ही देर में हम दोनों लगभग अकेले रह गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस ट्रेन की आवाज़ और कभी कभार गार्ड की सीटी सुनाई दे रही थी। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रहा था। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा और बोली, राकेश, ये सफ़र कितना अजीब है ना। कभी कभी अनजाने में ही कुछ एहसास दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ आंटी, आज का सफ़र वाकई ख़ास है। वह धीरे से मेरी ओर झुकीं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं। उन नज़रों में कुछ था, न अपनापन न मजाक, बल्कि एक ऐसी गहराई जो दिल के बहुत अंदर उतर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे होंठ से वो होंठ कुछ कहने को बेचैन थे, लेकिन शब्द गुम हो गए थे। अचानक ट्रेन एक पुल पर आई और हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। आंटी के बाल बिखरकर मेरे चेहरे को छूने लगे। मैं उन लटों में खो गया और अनजाने में मेरा हाथ उनके गाल तक पहुंच गया। वह पाले गया पल जैसे ठहर गया। आंटी ने मेरी उंगलियों को हटाया नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ आंखें झुका लीं। उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके हाथ को भी धीरे से थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मेरा पूरा अस्तित्व कांप गया। आंटी ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। आंखों में नमी और चाहत का मिला जुला भाव था। हम दोनों के बीच अब दूरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं उनके और करीब खिसक आया। ट्रेन का हिलना जैसे हमारे दिलों की धड़कनों का ताल बना रहा था। आंटी ने हल्की आवाज़ में कहा, राकेश, ये सब ठीक है ना।